जम्मू कश्मीर के आम आवाम को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। इसके ऊपर अप्रैल के महीने में अनाउंसमेंट हुई। 10 किलो राशन फ्री में मिलेगा। इसी चर्चा पे हमेशा असेंबली के अंदर जो है वो बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल लोगों के कंधों पे लाख 2-2 लाख रुपए है, और इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल सामने नहीं आ रहा है। महराज मलिक साहब के साथ हम बात करेंगे, और बात करेंगे इस पे भी कि हालिया ही एक इन्हें नोटिस भी इशू किया है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या हम कहें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उनकी जानिब से कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। लेकिन जब बीजेपी के लीडर्स रैली करते हैं और वो रैली में हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उन्हें नोटिस नहीं आता है, लेकिन जब महराज मलिक अगर खुद भी ये अपने इलाके में लोकल ट्रैवल पे होते हैं तो उन्हें नोटिस आता है। ये भी जानना बड़ा इंतहाई जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल हम शुरू करेंगे 200 यूनिट बिजली पे। सर, अप्रैल के मिड में कहा था कि 200 यूनिट जो है वो बिजली मुफ्त में मिलना शुरू हो जाएगी और 10 किलो राशन भी। अभी तक ना 200 यूनिट बिजली मिली है और ना 10 किलो फी पर्सन राशन फ्री में मिला है। कम पेश हुकूमत को बने हुए 1 साल होने वाला है और पिछले 6-7 महीनों से असेंबली भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो अवाम वो इंतज़ार कर रही है। बहसीत एक MLA आपसे भी लोग ये सवाल करते होंगे, तो आप क्या जवाब देते हो और आपको क्या लगता है कि ये 200 यूनिट वाला मसला क्या है? सर देखिए, देश की राजनीति को आप देखेंगे, बड़े पैमाने पर अगर देखेंगे, धर्म के नाम पे राजनीति होती है, चुनाव लड़ा जाता है धर्म पे, दूसरा डेवलपमेंट के नाम पे लड़ा जाता है। दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं जब लोगों को अपने और लुभाने की पूरी कोशिश की जाती है, पूरी ताकत लगाई जाती है। वहीं आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जब 10 साल के बाद चुनाव हुए तो ये वादे भी थे, उसके अलावा भी 370 की बात थी, रियासत की बहाली की बात हुई थी, हिफाजत की बात हुई थी, और ये मुद्दे भी जो आपने कहा जैसे बिजली की बात थी, राशन की बात थी, और उसके अलावा रोजगार की बात भी थी, फ्री बस सर्विसेज की बात थी। लेकिन देश की राजनीति में अगर आप बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, एक पार्टी, एक जमात जिसने जो बोला सो किया, अरविंद केजरीवाल। नाम सुना सुना सा लगता है ना। दिल्ली की सड़कों से, दिल्ली की गलियों से एक बदलाव की उम्मीद लेकर आए अरविंद केजरीवाल। 2012 में आंदोलन से निकले, 2013-14 में सरकार बनाई। जब सरकार बनाई, पहली बार बनी, लगा कि हम दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर नहीं कर सकते हैं। सरकार 49 दिन में छोड़ दी। वादा किया था, पूरा करना था, नहीं हो पा रहा था, छोड़ दिया। ये राजनीति है, असली जो मकसद था। उसके बाद जब बहुमत के साथ 2014 में सरकार बनी, दिल्ली के लोगों के साथ वादा किया था स्कूल बेहतरीन बनाएंगे। आज भी दिल्ली के अंदर जब आप जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप वर्ल्ड क्लास देखेंगे। हेल्थ के निज़ाम में बदलाव लाने की बात हुई थी तो 5 साल के अंदर बड़े पैमाने पर बदलाव लाया। बिजली को फ्री करने की बात की थी, 200 यूनिट जो बोला था सो करके दिया, है ना। पानी बोला था, करके दिया। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि पार्टियां कौन सी हैं जो अपने वादे पे खड़ा उतरती है। एक अरविंद केजरीवाल जिसने 10 साल बिजली फ्री दी दिल्ली के अंदर। बाकी हिंदुस्तान के राज्यों में मुझे आप ये बताओ कि जिन पार्टीज ने वादा किया और उस पर खड़ा उतरी, नहीं उतर पाई। हमने पंजाब के अंदर सरकार बनाई, हमने कहा बिजली फ्री देंगे, हमने दी, है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर ये बात उठी, मैं भी उसका हिस्सा रहा, सरकार के साथ कुछ वक्त गुजारा। लेकिन जब देखा मैंने 200 यूनिट बिजली, आप फ्री की बात कर रहे हैं ना, फ्री की बात, मुझे तो खतरा होने लगा है इस सरकार से कि जो बिल 10 महीने पहले आता था एक घर को, उससे 10 गुना अब बढ़ रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है। मीटर की रीडिंग कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, बस मन मर्जी से लोड लाद के बिल भेजे जा रहे हैं और जबरदस्ती की जा रही है। ये 200 यूनिट आप फ्री की बात कर रहे हैं। आप इलाके के अंदर जाइए, इस वक्त कमेंट आपको देख रहे होंगे, हिली एरियाज के, दूर दराज इलाकों के लोग, वो कमेंट करके बताएंगे 10 महीने बिल क्या था, बिजली का 1 महीने का बिल क्या था, और आज की डेट में बिजली डिपार्टमेंट बिल कितना भेज रहा है, और पूरा तामझाम सरकार बन रही है। और 200 यूनिट किसको देने की बात कर रहे हैं? हमने तो दिल्ली के अंदर सबको फ्री दी थी। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, वो मरकज है देश का, हमने सबको फ्री दी। ये बोल रहे हैं कि बीपीएल नहीं, अंत्योदय वालों को देंगे, और बीपीएल राशन कार्ड भी काट रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 10 किलो जो बढ़ोतरी हो रही है। आज सरकार पता क्या कर रही है? जिसके पास गाड़ी है, जिसने लोन लेकर गाड़ी ली थी, जो मोदी का लोन आया था, कि आपको बिना इंटरेस्ट के गाड़ी देंगे, आपको रोजगार देंगे, और जिनको गाड़ी है, जो ड्राइवर हैं, उनको भी बीपीएल से काट कर एपीएल में डाल रहे हैं। तो राशन किसको दे रहे हैं आप? अरे अंत्योदय की आपने बात की, उसमें बढ़ोतरी की, और बीपीएल वालों का गला घोंट कर एपीएल में क्या, उसमें भी नहीं डाल रहे हैं। और उसके लिए भी हमें
हमें दिनों के दिन काटने पड़ रहे हैं, पैरों के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, ऑफिसर मिलता नहीं है, राशन कार्ड बनता नहीं है। सेंसस 2011 में होनी थी, 21 में होनी थी, हुई थी 2011 में, 21 में होनी थी, अभी तक नहीं हुई। जिनको राशन कार्ड 2011 की सेंसस, मैंने बार बार कहा, नेशनल पॉपुलेशन सोशो इकोनॉमिक हुई थी, नेशनल पॉपुलेशन को माना गया, हालांकि सोशो इकोनॉमिक डोर टू डोर हुई थी। उस तरज पे भी अगर राशन कार्ड होते तो आज लोग राशन कार्ड से नहीं जूझ रहे होते। उस टाइम जिनको नेशनल पॉपुलेशन में लाया गया, वो उनके बच्चों के बच्चे शादी भी होगी, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं है। हाँ सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि जैसे आपने कहा कि 10 किलो राशन फ्री की बात की थी, लेकिन आप पैसेंजर गाड़ियां जिनके पास उनका नाम कट कर रहे हैं लिस्ट में से, तो ऐसे हमने देखा कि डिलीवरी के साथ भी हो रहा है, ऐसे ही छोटे तबके के मुलाजमीन के साथ भी हो रहा है। उन लोगों की सैलरी 2,000-2,500 रुपए है, अगर आप उनसे फ्री राशन भी ले लेंगे तो उनका तो घर चलना मुश्किल नामुमकिन हो गया। सवाल ये नहीं है, सवाल आप देख लीजिए कि एक वीडीसी वाला कुछ लोगों को बताया था हम आपको 4,000 देंगे, कुछों को दे रहे हैं, कुछों को दे ही नहीं रहे, उनको भी एपीएल में। अरे जो एक आम आदमी जिसने लोन निकाला है, ऊपर से इन्होंने कहा कि बिना गारंटर के अभी तक लोन जब निकालता है ना एक आम आदमी, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, वो भी कमीशन देकर लोन निकालता है, और गारंटर के बगैर 10 लाख से नीचे 4 लाख का, 2 लाख का बिना गारंटर के नहीं। मोदी ने कहा बिना गारंटर के दे दो। एक तो ये लोन की सिरदर्दी लोगों को फंसा के रखती है, फिर लोन होगा उसको जो है केस नहीं मिलेगा, उसको जो है किसी और चीज में उसको फायदा नहीं मिलेगा। ये जो पॉलिसीज है ना, ये लोगों की बेहतरी के लिए नहीं है। ये जो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे एनसी की जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार हो, लोगों के लिए बेहतर नहीं है। खुदा गवाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप पता कर लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। 10 महीने पहले बिजली का बिल क्या था और अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को आ क्या रहा है। बिफोर इलेक्शंस कहा था कि हमको एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, कुछ बर्डन कंधों पे कुछ क्या है। अरे क्या है, झूठा बिल दे दिया इन्होंने। अभी मैं वही तो कह रहा हूं, एमनेस्टी स्कीम इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 2000 था। अब जब उन लोगों ने नहीं दिया, उसको डायरेक्ट इन्होंने 20,000 कर दिया। अब एमनेस्टी की स्कीम से ये भरपाई कर रहे हैं, खजाने को भर रहे हैं बिजली से। सरकार सेंटर की दे नहीं रही है, अपना पैसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बस अपने खजाने को मजबूत करेंगे और लोगों को लूट कर लेंगे। अरे बारीकी से जब आप इन चीजों को समझेंगे ना, आपको समझ आएगी कि एनसी कितना लोगों को खोखला कर रही है, कितना खोखला कर रही है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, लोग कमेंट करने चाहिए 10 महीने का बिल क्या था और आज क्या है। जहां इन्होंने फ्री की बात की थी, वो फ्री है कहां। इन्होंने बस सर्विस की बात की, इनको पूछो वो बसें कहां हैं। अरे बसें कहां हैं, कहां लोग बैठ रहे हैं शहरों के अंदर। आप एक जगह एक बारी बस लगा लेते हो, दूसरी बार बोल रहे इसके टायर खत्म हो गए, इसमें अब तेल नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे नहीं इसमें सिर्फ लेडीज चलती है। अरे लेडीज ही के लिए लाई थी, अब शौक से वो निकल रही थी शहरों की और वो अपने काम को देख रही थी, उनके लिए भी आपने बंद कर दी। ये तमाशा बंद कर दीजिए। एनसी ने 10 महीने के अंदर 2 काम किए। एक, कुछ टैंकर्स कश्मीर के अंदर लाए हैं पानी के, और ये जो तरीका, ये जो कुछ बसेज है पानी के टैंकर और बसेज ये निकाली है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं। मुझे एक बात बताइए, महराज मलिक का और उमर अब्दुल्ला का रास्ता अलग अलग क्यों है? अलग नहीं है, बस जो वादे किए हैं वो पूरे करें, हम साथ हैं। देखिए हमारे रास्ते अलग, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, मेंटालिटी क्या कहाँ पे आइडियोलॉजी का कहाँ पे फर्क आ रहा है? देखिए आपको नहीं लगता फर्क कहीं आ रहा है। इन्होंने कहा था कि हम ये चीजें करेंगे, आपने सवाल पूछे कहाँ है बिजली का वो 200 यूनिट, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। कहाँ है वो गैस सिलेंडर, वही तो हम भी पूछ रहे हैं। कहाँ है वो बसें जहाँ से महिलाओं को, कहाँ है वो 1 लाख नौकरियां, कहाँ हैं? और जिन लोगों को कैजुअल लेबरर्स की बात हुई थी उनको तो आज भी डंडे। 6 महीने की कमेटी कहाँ गई? 10 महीने सरकार को हो गए। जो बातें मैं बताना मुझे तो लगा था अब इनके हाथ में सरकार आ गई, ये काम करेंगे। हमने यूटी के अंदर रहकर ये चीजें की जो इनको करने के लिए मैं बोल रहा हूं। इन्होंने बजट लाया, वो बजट जमीनी सतह पर क्यों नहीं इस्तेमाल हो पा रहा है? ये फेलियर किसका है? अगर एलजी आड़े आ रहे हैं, हमारे यहां भी एलजी था दिल्ली के अंदर, लेकिन हमने एलजी से सेंटर से लड़कर जमीनी सतह पर काम किया। वही तो मैं भी चाह रहा हूं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और मुंह भी नहीं मिल रहा है। अरे कैसे मिलेगा? इनको तो उम्मीद थी बीजेपी दे देगी, वो तो मैंने बोला था ये तो अपने वादे के पक्के नहीं। अमित शाह ने एक बार बोला था कि ये जुमला होता है चुनाव के अंदर, ये जो बातें बोलते हैं जमीनी सतह पर वो चीजें नहीं होती है। इन्होंने कहा था इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद हम जो है स्टेट वापस दे देंगे। अभी जो इन्होंने बिल लाया, आपको क्या लगता है? महराज साहब, आपको लगता है कि जो आज एक पीडीपी जमात का फ्यूचर है, कल को किसी भी जमात का वो मुस्तकबिल बन सकता है? इनका क्या फ्यूचर है? वो उनका अपना पर्सनल फ्यूचर है। पार्टियां लोगों के लिए होती हैं, लेकिन ये लोगों के लिए नहीं है पार्टियां। ये सिर्फ अपने वजूद को, अपनी सोच को, अपने वजूद को बाकी रखने के लिए। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। पार्टी अरविंद केजरीवाल लेकर आया था, उसने सरकार छोड़ी थी लोगों के लिए, उसने कुर्सी छोड़ी थी, उसने नौकरी छोड़ी थी लोगों के लिए, बदलाव के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। और आज केजरीवाल तो आज जेल में है ना? नहीं, वो कहाँ जेल में है? किसने बोला?
वो तो 2 साल काट के आया ना। देखिए हमारा मंत्रालय जेल के अंदर गया। मैं कह रहा हूं कि देखिए पार्लियामेंट में बिल लाया जाता जेल में क्यों गया था सर वो? वही करप्शन के चार्जेस लगे थे 2 साल के बाद। अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान पे करप्शन। अभी आपको पुलिस कुछ भी लिख लेगी, पुलिस कुछ भी लिख लेगी, सम्मन निकालेगी 2 साल के बाद। हमारे हुआ था नहीं हुआ था। सत्येंद्र जैन को 2 साल जेल काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। प्रूफ हुआ था नहीं हुआ था? नहीं प्रूफ कहाँ हुआ। अगर हुआ होता तो जेल से देखिए 2 साल वो जेल में ऐसे रहे। इनका इंटेंशन ये होता है कि इनको तोड़ो, इनको दबोचो और खुद सत्ता में बने रहो, है ना। ये तरीका नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। याद करिए जिन लोगों ने जान की बाजी लगाई और इस मुल्क को आजाद कराया, अरे हम तो अपना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया जाता है, सुन लीजिए मेरी बात, उमर अब्दुल्ला साहब कार्टून के जरिए अपनी बात दिखा रहे हैं। अरे ये भी सोचो जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, अपने आप को फांसी के फंदे पे लटकाया, पेड़ों के साथ फांसी लगवा दी इस मुल्क की बेहतरी के लिए, और आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्टून के जरिए इन लोगों को दिखा रहे हैं जिन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर हमारा नाम लेकर पूरे देश के अंदर चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 को ऑन टेबल किया है। बिल अभी पास नहीं हुआ है, उस पर डिस्कशंस होंगे, ज्वाइंट कमेटी के बाद ज्वाइंट कमेटी के पास जाएगा। अगर ये बिल आ जाए क्या लगता है आपको? ठीक है, जिसमें कि ये कहा कि 30 दिन तक चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर कस्टडी में रहता है, हीनस क्राइम में जेल 5 साल की जिस कानून में हो सकती है। आपको लगता है ऐसे बिल की इस वक्त जरूरत है जम्मू कश्मीर के लिए? मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर सत्येंद्र जैन को 2 साल जेल के अंदर रखा गया, दिल्ली का वो हेल्थ मिनिस्टर था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दिया है, मुझे बताओ वो 2 साल पहले जब उसके खिलाफ केस बनाया तो वो क्या था? सही था, गलत था? या अपने सियासत को चमकाने के लिए किसी को भी एलिगेशन लगा देंगे, गवाह चाहिए, गवाह अपने खड़े कर देंगे, केस लगाने में क्या बुरा है? अरे साबित करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज तक साबित नहीं कर पाए। हमारे कितने मंत्री जेल के अंदर गया, खुद अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला सिर्फ इसलिए कि आप सरकार छोड़ दो। ये सरकार छोड़ देते, वो हथियार लेते। अरे तुमने वोट चोरी किया, तुमने नेताओं को खरीदा, तुमने सरकारों को चोरी किया, इतनी हवस है कब तक चलेगा? अरे इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए लोगों के पास लोकतंत्र तरीके से वोट का अधिकार है। आप इस बिल को अपोज करते हैं? मैं कह रहा हूं फिलहाल अमित शाह, इन्होंने तो खून की नदियां खेली, खून की होली इन लोगों ने की। उनके लिए कानून क्या है? उनके लिए क्या कानून है? इन्होंने तो अपने केस खारिज करवा दिए। यहां पर उमर अब्दुल्ला ने क्या किया? कत्ल किया, किसी का गोली मार दी। अगर वो केसेस हैं तो उसको ऐसे भी अंदर कर दो। अगर असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास करना हो या कुछ भी, आपका क्या मौकफ रहेगा? आपका मौकफ क्या रहेगा? किसको? अगर असेंबली में कल को इस तरीके की कोई बिल है, उसके खिलाफ अगर अपना कोई रेजोल्यूशन पास करना है, आपका क्या मौकफ रहेगा? इसके लिए ऑलरेडी कानून बना है, ऑलरेडी कानून बना है। अगर कोई भी देश के अंदर कोई भी आदमी ऐसा है, कोई घिनौना काम करता है, देश के मुखालिफ काम करता है, या कोई ऐसा क्राइम करता है, तो उसके लिए ऑलरेडी कानून बना है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी देश का प्रेसिडेंट है, देश का नागरिक हो, छोटा हो या बड़ा। मतलब इस बिल की जरूरत नहीं है। ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और वैसे भी उमर साहब मुंह नहीं खोल रहे थे, अब तो इससे आगे मुंह खोलेंगे भी नहीं। मैं चाहता हूं उमर साहब लड़े। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जान की बाजी लगाई, आपको जान नहीं मांग रहे। ईडी का सम्मान आ जाएगा, आप क्या बात करना छोड़ देंगे? आप क्या जम्मू कश्मीर को इस दलदल में फेंक कर आएंगे? आपने वादा किया था 370 छोड़ दीजिए, आप स्टेट हुड के लिए बात नहीं कर पा रहे, आप जमीनी सतह पर अपने पैसे को नहीं लगा पा रहे। मैं क्या इनसे आप भी 370 की बात करते हैं? देखिए 370 जिस तरीके से बीजेपी ने दिखाया है, उस तर्ज पे मैं अभी नहीं। देखिए लोगों को जब तक आप समझ चाहते हैं आए 370 या नहीं आए? 370 महाराजा ने लाया था, लेकिन इन्होंने देश के अंदर एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया, उनको ये बताया कि ये हिंदुओं के खिलाफ है। हालांकि महाराजा ने इसलिए लाया था ताकि पंजाब से आदमी यहाँ पर आए, सिर्फ खाना खाए, बिजनेस ना करे, बिजनेस यहाँ के लोग करें, यहाँ की नौकरियां और यहाँ की जमीनों की हिफाजत। हाँ, वो जानता था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उतने वसाइल नहीं है। अगर ये चीज नहीं होगी तो यहाँ पर इन लोगों का कब्जा हो जाएगा। आप देख लीजिए आज जम्मू की सड़कों पे क्या है, आप देख लीजिए बड़ी बड़ी दुकानों का। आपका क्या स्टैंड है 370 पे सर? देखिए 370 को पहले समझने के लिए लोगों को समझाना पड़ेगा बड़े पैमाने पर। ये लोगों को समझ नहीं आ रही है। अगर ये महाराजा का बनाया है तो मुसलमानों पे क्यों चिपका रही है बीजेपी? ये एक ऐसा माइंड सेट कर रहे हैं ना, माइंड सेट बना रहे हैं, लोगों को लगता है पता नहीं इससे फायदा किसको है। लेकिन अब जम्मू के लोगों को अगर मेरी बात समझ आ रही है कि 370 डोगरों के लिए बना था और डोगरा ने बनाया। आप भी चाहते 370 की मांग की जाए? मांग नहीं, जमीनों का तहफ्फुज मुझे चाहिए। मेरी जमीन पे, मेरे घर के अंदर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। वही है मेरी जमीन, और जिसके लिए हमारा वजूद है। अगर मैं पहाड़ों के अंदर बसेरा कर रहा हूं, वहां मेरे पूर्वजों ने उस जमीन को सींचा है, और आज अगर मेरी जमीन पर आकर कोई उसको उजाड़ कर फेंक कर लेकर जाए, अरे हमारा खून है, हमारे पूर्वजों की यादें
हैं वहां पर। ये लोग किस तर्ज पे आकर ये हमें बताएंगे कि आप यहां से उठ के चले जाओ। ये आपने नहीं देखा इन्होंने मकान उखाड़ दिए? इनको क्या हक है? अरे एक आम आदमी को कागजों के बारे में क्या पता था? उसको ये पूछो कि तेरे कितने लोगों ने यहां पर बैठकर जिंदगी गुजारी है और इस पहाड़ों को बचाने का काम किया। आप देखें गुजरो एक बकरवाल कम्युनिटी है, उनका बसेरा कभी होता ही नहीं था। अब उन्होंने बेचारों ने, वो जो नई नस्ल के लोग आए थे, उन्होंने घर बना दिए और इन्होंने मशीनें लेकर उनके घरों को तोड़ दिया और बाहर के लोगों को 20 दिन का बोल रहे हैं कि पेड़ के नीचे भी हो उनको वोट का अधिकार दे दो। अरे ये अपनी सियासत चमकाने के लिए उनको वोट का हक दे देंगे, लेकिन जो हजारों सालों से, कई सालों से यहाँ पर जंगलों में, पहाड़ों में बसेरा कर रहे हैं, उनको उजाड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, आपको एक नोटिस भी आया था कि आप हेलमेट के बिना बाइक चला रहे थे। अच्छी बात है, अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, हेलमेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि कानून ऐसा है देश का कि हर आदमी की बेहतर ज़िंदगी के बारे में अगर इंसान गलत करेगा, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, तो भी कानून है ना। अगर उसकी ज़िंदगी पे आंच आ जाए या कहीं मुश्किल आ जाए, उसके लिए भी कानून है। लेकिन सवाल ये है कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए अगर इतना बारीकी से आप देखेंगे, एक एक आदमी की फ़िक्र कानून करता है। ये जो बाकी कानून का उल्लंघन करते हैं, जहाँ गरीबों को लूटने का काम करते हैं, मुल्क तो आज़ाद है, लेकिन उस आज़ादी होते हुए मुल्क के अंदर, लोकतंत्र के मुल्क के अंदर, चुनी हुई सरकारों के अंदर गरीबों के साथ आज भी जुल्म करने वाला उसी कुर्सी पे बैठा जो अंग्रेजों की तरह होता था। अंग्रेज बाहर से आकर कुर्सी पे बैठकर हम पे हुक्म लाता था, जुल्म हम पे करता था। आज यहाँ का आदमी उस कानून की कुर्सी पे बैठकर उसकी दलाली करके मजलूम के गरीबां को पकड़कर उसे घसीटकर उसे रौंदने का काम कर रहा है। क्या वो कानून नहीं है कि जब गरीब पे जुल्म हो तो उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कभी सुना आपने? एक बस है, मैं विशेषपाल महाजन को ये बोलना चाहता हूँ और आपके इस माध्यम से, एक बस है जो हमारे पहाड़ों पे चलती नहीं है, लेकिन वो उसके यार की है, उसको अप्रूव कर दिया है क्योंकि ये कमिश्नर है। इसको बता दो जो भदरवा की बस जा रही है उसे रोक दे। अगर तेरा याराना उसके साथ है, इसका मतलब कानून का उल्लंघन नहीं करोगे। ठीक है, आप कानून को तोड़ोगे अपने लोगों के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, और महराज को शोकाज नोटिस निकालोगे। छोटी सी बात बताऊंगा, कमिश्नर है विशेषपाल महाजन, क्या वीडियो मेरी देखी तो मुझे शोकाज नोटिस निकलवाया, मेरे लिए ट्वीट किया। पूछो इससे, सुनील शर्मा की भी वीडियो आपने नहीं देखा, वो सही है? वो क्या कोई डुप्लीकेट है? वो पता नहीं क्या एआई है? अरे वो खुद वीडियो में बोल रहा है, विदाउट हेलमेट है, बुलेट चला रहा है, उसको शोकाज नोटिस क्यों नहीं देगा? और मुझे बोल रहे 10 दिन के अंदर जवाब दो। एक को भी जवाब नहीं दूंगा। तुम कानून में बैठकर कानून से लोगों को डराएंगे और मेरी इज्जत के साथ खेलोगे। मैं हक बोलता हूं और जिस मकसद के लिए मुल्क बना है उस मकसद तक पूरा करने के लिए महराज इसको लेकर जाएगा और नौजवान इसकी मुल्क की जिम्मेदारी संभालेगा, इस मुल्क की बागडोर संभालेगा और हर नौजवान को उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने मुस्तकबिल के लिए। और मैं चाहता हूं, कल हमारा प्रोग्राम है नगरोटा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बाई इलेक्शन होते हैं नगरोटा या बडगाम के अंदर, मैं चाहता हूं नौजवान इसका हिस्सा बने, वोट बदलाव को पड़े ताकि इनकी अकल खुल जाए। देखिए, बीजेपी को 28 सीटें मिली, क्या कर रहे हैं वो जम्मू के लिए? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस इतनी खुशी है वो बीजेपी का है। अरे काम क्या है वो तो बताओ। अगर एनसी के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जम्मू के 28 भी नहीं कर पा रहे हैं, सवाल यह है कि हम उनका गुण गा रहे हैं जो दूर से हम लोगों को चलाने का काम कर रहे हैं। अरे जम्मू कश्मीर को तुम खस्ता हाल बना दोगे, यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार रखोगे, यहाँ के कैजुअल लेबरर्स की आप बात नहीं करोगे और हम गुण गाएंगे हम फलानी पार्टी के साथ है। कोई सवाल नहीं बनता उन लोगों के साथ खड़ा होना। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हो जाइए, ये हमारा अधिकार छीन रहे और तुम इनके लिए तालियां बजा रहे हो। महराज ये होने नहीं देगा। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव है, कल हमारा जंदियाल ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगली बार हम बडगाम भी जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे। मैं चाहता हूं कि लोग अपना विद्रोह दिखाएं, चाहे गलती की हमने एनसी की सरकार बना के या बीजेपी के 28 एमएलए को वोट देके, उसके लिए यहां पर ये चीज हो सकती है। अगर नगरोटा और बडगाम में लोगों ने थोड़ा सा तांडव मचा दिया, थोड़ा सा बदलाव लेकर आए, तो यकीन जानिए यहां पर जमीनी सतह पर काम होगा। वरना इनको पता है उसको नहीं, हमें वोट देंगे और किसको देंगे। इनका ये कहना रहता है किसको दोगे। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ महराज मलिक जी थे, एक्सक्लूसिव बातचीत की। 2-3 अहम तरीन मुद्दे थे। एक तो वो जो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 है, जो कि 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मजबूत करने के लिए है और उसमें 5A को जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के लिए मुश्किलात बन सकती हैं। उनके लिए भी जो है वो इन्होंने उस चीज़ को अपोज़ किया, उस बिल को। और फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में जो राशन है या इलेक्ट्रिसिटी के नाम के ऊपर जो वोट लिया है या वोट चोरी जो हो रही है, उसके ऊपर भी बातचीत किया है। मज़ीद आप अपनी राय दे सकते हैं तफसीलात पे, और आप बता सकते हैं कि हकीकत क्या है या हकीकत के ऊपर रिपोर्ट मबनी है
एक छोटी सी पेशकश आमिर सोहेल के साथ।